राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत दिन बाद मेरा और आपका मिलना हो रहा है। बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं बना पाया, समय नहीं निकाल पाया। मेरे साथियों, आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लग चुकी है और 2022 के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। मेरा वीडियो कोई आपको अलग चीज़ के लिए नहीं है। स्पेशली मैं अगर बात करूं हिंदू समाज के साथ, तो जिस कम्युनिटी से मैं खुद बिलोंग करता हूं, जाट, अपने समाज के लिए ये वीडियो मैं ज़्यादा बना रहा हूँ। उसका एक उद्देश्य है, जिस तरह से देश भर में मोदी जी का, योगी जी का, देश भर में योगी मोदी जी का और उत्तर प्रदेश में योगी जी का एक कॉकस बनाया है कुछ लोगों ने कि ये सरकार किसान विरोधी है, जाट विरोधी है, समाज विरोधी है। आप सभी बुद्धिमान और बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सभी को ये बात मालूम होनी चाहिए और मालूम है कि एक्चुअल में जो विरोध है वो किस चीज़ के लिए है। पाकिस्तान, चाइना, अदर छोटे बड़े कंट्रीज, संगठन जो सच में भारत को और हिंदुओं को कमज़ोर देखना चाहते हैं और किया है उन्होंने लगातार, उन लोगों के इशारे पे ये लोग काम कर रहे हैं। अक्सर एक बात आई कि जाट, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, मैं भी जाट हूँ और भदौतिया मेरा गोत्र है। अक्सर लोग बात करते हैं कि जाट इस चुनाव में बीजेपी के साथ नहीं। मैं नहीं मानता इस बात को। पहली बात, जाट समाज ने हमेशा अपने इतिहास से लेकर, चाहे महाराज सूरजमल जी हों, गोकुला जाट जी हों, जवाहर सिंह जी हों, तमाम अन्य, भगत सिंह जी हों, इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। ये किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है कि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जाटों को लिया जाता है एक विश्वास के तौर पर। इस देश की सेना में जितना भी जाट है, 80% गुजरात से लेकर बंगाल तक इस देश की सीमा की सुरक्षा कर रहा है। बहुत ट्रस्टेबल कम्युनिटी है। भारतीय किसान आंदोलन की मेरा शुरू से एक बात हमेशा कहना रहा, या हो सकता है आपके सामने ना कहना हुआ व्यक्ति, जब हम लोग बैठ के बात करते हैं लोगों से, इन आंदोलन में किसान के रूप में वे जाट बैठे थे जो एंटी बीजेपी थे। इन्होंने पूर्व में भाजपा को वोट नहीं दिया और आगे भी नहीं देंगे। केवल उन लोगों के ऊपर एक स्टैंप लग गया था किसान होने का, तो सब उन्हें किसान के रूप में देख कर के जाट किसान के अगेंस्ट, भाजपा के अगेंस्ट है, ये चीज़ को शो हो रहा था, वहाँ पर शो करने का प्रयास कर रहा था। मैं जाट हूँ और जितने भी जाट, स्पेशली जाट भाई इस वीडियो को देख रहे हो, भारत के किसी कोने के हों, आगरा के हों, एक्चुअली आई बिलोंग्स टू आगरा, या उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने के हों, वो सब इस बात को जानते हैं कि जिसने भाजपा को वोट दिया वो किसान, वो सेना का जवान, वो प्रोफेशनल जाट केवल भाजपा के साथ है। एक ठेला लगाने वाले जिन्होंने जाटों को एक, क्या बोलूँ, एक वैश्या की तरह समझ लिया है जिन्होंने, और अक्सर टोकरा लेके बैठ जाते थे। पहले पिता और बाप बेटा बैठते थे, अब बेटा बैठने लगे हैं। जिसकी केवल एक पहचान है, केवल एक पहचान, कि वो चौधरी चरण सिंह जी के नाती है। खुद की कोई पहचान नहीं, नथिंग। बुद्धिजीवी व्यक्तियों में अगर मैं बात करूं, युवाओं में, अगर मैं अन्य कम्युनिटी की बात करूं, तो आप इसको देखिए ना, आपके पास युवा पीढ़ी, जाटों की युवा पीढ़ी है, अन्य समाज की पीढ़ी है। आपके पास अखिलेश यादव हैं, आपके पास चंद्रशेखर आज़ाद है, आपके पास वरुण गांधी हैं, आपके पास तमाम अन्य युवा हैं, सचिन पायलट हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, तेजस्वी सूर्या, जैसा कि उनका नाम वैसे ही उनकी पर्सनैलिटी, तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूथ विंग के, नेशनल, और प्रेजेंट सिटिंग एमपी भी हैं। ऐसे लोग, युवाओं का नेतृत्व करने वाले लोग एक बार को हो सकते हैं। वो ठीक है, इनका डायरेक्शन गलत हो सकता है, राष्ट्र विरोधी हो सकता है, लेकिन जयंत चौधरी जैसे जाट, जिनकी एकमात्र पहचान उनके बाबा के ऊपर है, वो बाबा, जिन बाबा के लिए वो जीवन में कुछ कर ना सके और कर भी नहीं सकते। आप भी जानते हो, ठेला लेके उन्होंने कुछ सीटों की भिक्षा मांगी है अखिलेश यादव जी से। अखिलेश यादव उन्हें भिक्षा देंगे, वो सीटें जीते, जैसे उनको भ्रम है। मेरा अपना हौसला है, गांव-गांव से जाटों के बच्चे सेना में जब मौजूद हैं और घर में उनकी चलती भी है। वो जानते हैं कि इस देश में, इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने से क्या बदलाव हुए हैं, चीन और पाकिस्तान की क्या हालत है, उनके हाथों की तरफ खोला गया, छोड़ा गया, खुला छोड़ा गया है।
वो अपने घर के लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं, जो ऑलरेडी राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी जाट हैं, कि वोट केवल बीजेपी को। ये जो एक कॉकस बनाया जा रहा है, अक्सर आप भी जानते हैं, प्रोपेगेंडा होता है। एक प्रोपेगेंडा होता है किसी को, जैसे कि एक बोला गया है कि अगर आप 100 बार झूठ बोलें तो उसे सच मानने लगते हैं लोग। बीजेपी किसान विरोधी, भाई एक मुझे बात बताया, कोई भारतीय जनता पार्टी को पागल कुत्ते ने काटा है, या उसके नेतृत्व को पागल कुत्ते ने काटा है, या हम लोगों को पागल कुत्ते ने काटा है कि वो चुनाव को देखते हुए किसानों का बैर मोल लेंगे। इस देश में एक लंबा समय हो गया किसानों के भले के लिए कुछ काम नहीं हो पाया। आज भी ये भिखारी बनाने वाली पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में, अपने होर्डिंगों पोस्टर पर करेंगे किसानों को कर्ज माफ़ कर देंगे, किसानों को कर देंगे। आप किसानों को सक्षम ना बना सके, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं अधिक लंबा वीडियो बनाने की पक्ष नहीं चाह रहा हूँ बनाऊँ, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, किसानों का हित भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। नरेंद्र मोदी जी, ईमानदारी से आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचेंगे, नरेंद्र मोदी जी इज़ अ वेरी वेरी जेन्युइन गाय। जाट वो कौम है जिसकी पूरी दुनिया में आबादी मिला लें, सिखों को भी, सिख जाटों को भी मिला लें तो बहुत कम आबादी वाली कम्युनिटी है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, 5-5 राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए जाट है, और जाट जहाँ पर भी है, जिस पद पर भी है, विश्वसनीयता से काम कर रहा है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, स्पेशली मेरे जाट भाइयों, आप सब बुद्धिजीवी हैं। आपके हमारे पूर्वजों ने फ्री की बिजली, फ्री का पानी, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, उनको भी मुग़लों के ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में फ्री का पानी, फ्री की बिजली, फ्री की जागीरें दी गई, लालच दिए गए होंगे, तमाम तरह के लालच दिए हुए होंगे, लेकिन वो लोग हिंदू बने रहे, राष्ट्रवादी बने रहे। इसलिए हम आज हिंदू हैं, इसलिए आज हम राष्ट्रवादी हैं। हमारी कौम पे दुनिया में, मैं मूँछों पर ताव देते हुए बोल रहा हूँ, मूँछ आ गई है तो थोड़ा ताव दे सकता हूँ, मूँछों पर ताव देते हुए बोल रहा हूँ कि मेरी कौम पर, मेरी जाति पर, जाट कम्युनिटी पर कोई भी विश्वसनीयता के तौर पर, विश्वासघात के तौर पर उंगली नहीं उठा सकता। मेरी जाति ने हमेशा देश धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है, साथ रहे हैं, और आज भी अपनी जान लुटाने को तैयार है देश धर्म के लिए। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये पूरा प्रोपेगेंडा, ये उन्मादी, ये दंगा फसाद करने वाले, लड़कियों को भगाने वाले, लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराने वाले, आपके रोजी रोटी छीनने वाले, इस देश की रोटी खा के इस देश की गाली देने वाले, तमाम इस तरह के लोग, ये लोग केवल और केवल आप जाटों के माध्यम से, आप किसानों के माध्यम से सरकार और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के विरोध में आपको खड़ा करना चाहते हैं। मगर जाट वो कौम है जिस पर आँख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप मुझे, मेरे बड़े बूढ़े भी आप लोग दिख रहे होंगे शायद इस वीडियो को। जाटों की विश्वसनीयता किसी की, कोई कुछ को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जाट हैं, हम गर्व से बोलते हैं हम लोग जाट हैं। जाटों का वर्चस्व क्या रहा है, जाटों की सहनशीलता, जाटों का समर्पण क्या रहा है इस देश और धर्म के प्रति, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और सब जातियाँ, इत्तेफाक देखिए आप, हम इस देश में रहते हैं, भारत की कोई भी जाति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे वो जाटव भाई हों, चाहे वो अन्य दलित भाई हों, चाहे वो यादव भाई हों, कोई भी अन्य भाई हों, किसी भी बिरादरी के, कोई भी जाटों की ईमानदारी के ऊपर, जाटों के प्रेम भाव के ऊपर उंगली नहीं उठाता है। क्योंकि आपके खून में ईमानदारी, विश्वासघात, आपके खून में ईमानदारी है, विश्वासघात नहीं है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, तमाम छोटे चीज़ें मिलाकर हमारी जो एक शक्ति हुई है, हम लोग जो एक हुए हैं, इसको तोड़ने का प्रयास हो रहा है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ध्यान दो, जब जाटों के लड़के मर रहे थे, कहाँ छुपे बैठे थे ये? कहाँ छुपे बैठे थे जाटों के लड़के मर रहे थे? तो जब जाटों की लड़कियों को भगाने की कोशिश कर रहे थे लव जिहाद के नाम पर, जब जाटों के लड़कों को मार रहे थे, तो कहाँ छुपे बैठे थे ये लोग? किसान आंदोलन के नाम पर भ्रमित होकर, स्टैंप लगाकर, केवल अपने ऊपर स्टैंप लगाकर किसानों की, ये वही एंटी बीजेपी, एंटी हिंदू, एंटी राष्ट्र लोग हैं जिन लोगों ने हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट काम किया। इन्होंने वोट दिया नहीं, केवल किसानों को टैग लगाने को उन्हें अवसर मिल गया। दुर्भाग्य इस बात का था। लेकिन आप सभी समझदार हैं, आप सभी बुद्धिमान हैं, आप सभी घर में, अब वो जमाने गए जब कहा है जाटों की बुद्धि घोटुओं में होती है। अब जाट घोटू वाला, बुद्धि वाला नहीं है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आश्वस्त रहें, देश में पुनः मोदी जी और राज्य में पुनः योगी जी की सरकार आएगी। ये गुंडे, माफिया, बदमाश, चोर उचक्के, लव जिहाद करने वाले, दंगा फसाद करने वाले, भूल गए क्या आप लोग? इफ्तार पार्टियाँ गायब हो चुकी हैं।
डीएम इफ्तार दे रहा है, एसएसपी इफ्तार दे रहा है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इफ्तार दे रहे हैं। कहाँ है इफ्तार की पार्टियाँ? कहाँ सरकारी खर्चों पे काम हो रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान जो बनाया था, उसी संविधान के अनुरूप काम भारतीय जनता पार्टी करा रही है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे भाइयों, किसी के भ्रम में ना आए, सावधान रहें। स्पेशली आप जाट भाइयों से मैं आग्रह कर रहा हूँ, आचार संहिता लग गई है, ठोक कर ऐलान कर दीजिए कि हम राष्ट्रवाद और हिंदूवाद के साथ हैं। और जो राष्ट्रवाद हिंदूवाद की बात करेगा, जो भगवान राम की बात करेगा, आप और हमारा शुरू से, बचपन से, गांव से लेकर, चाहे हरियाणा से लेके, पंजाब से लेके मार्जे की बात कर रहा हूँ, राम राम साथ से हमारी शुरुआत होती है। हम राम को मानने वाले लोग हैं, राम मंदिर बनाने वालों के साथ हैं, देशभक्त और राष्ट्रभक्त लोगों के साथ हैं, सेना को सम्मान दिलाने वालों के साथ हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरा आपसे आग्रह, मेरे स्पेशली जाट भाइयों, किसी के भ्रम में ना आए, राष्ट्रवाद का साथ दें, देश की एकता का साथ दें। हमें बड़े सालों बाद इतना एकजुट करने वाला मौका मिला है, एकजुट होकर लड़ाई लड़ने वाला मौका मिला है, एकजुट होकर लड़ने वाली सरकार मिली है। भ्रम में ना आकर उसके लिए प्रयास करें। आई एम अ जाट एंड माई वोट फॉर ओनली फॉर बीजेपी। राम राम, जय श्री राम।